हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जो चैप्टर 11 देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो आज हम उसमें देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड होते क्या है, इसका पहला सदस्य देखेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे इसका साधारण नाम होता है, बहुत ही आसान तरीके से। आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो बात करें एल्डिहाइड की, तो देखो इसका सूत्र जो होता है एल्डिहाइड का CnH2nO होता है। ठीक है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, जहाँ पर आपको ये समूह मिल जाए CH और डबल बॉन्ड O। जहाँ पर आपको CH डबल बॉन्ड O समूह मिल जाए उसे आप क्या कहोगे, या आप ऐसे लिख सकते हो इसे RCHO। जहाँ पर आपको RCHO समूह मिलेगा उसे आप क्या कहोगे, एल्डिहाइड कहोगे। ठीक है, मतलब कि RCHO नहीं, R आपका एल्किल है, आपको CHO समूह जहाँ पर भी मिलेगा आप उसे क्या कहोगे, एल्डिहाइड। क्या कौन सा समूह मिलना चाहिए, CHO समूह। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अगर मान लो हमें एल्डिहाइड का सूत्र हमें पता ही है, तो यहाँ पे देखो CnH2nO, N यहाँ पे क्या है, N का मान 1 2 3 4 5 ऐसे आप रख सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे हम मान लो n का मान यहाँ पे रखे 1, तो हमें कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो n का मान हमने रखा 1। ठीक है, फिर H2 × 1 और फिर हो गया क्या, O। ठीक है, देखो n की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो n की जगह 1 रखा, फिर 2 × n था तो 2 × 1 हो गया O। ठीक है, तो अब क्या बनेगा जाके देखो C। ठीक है, C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 तो CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा O, तो क्या बना हमारा CH2O। तो ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर करो और उसको लगा लो ऐसे HCHO। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, है तो उतने ही। तो HCHO इसका नाम होता है, ये आपका एल्डिहाइड का पहला सदस्य है। ये क्या है, एल्डिहाइड का पहला सदस्य। अगर इसके नाम की बात करें तो उसका नाम होता है फार्म एल्डिहाइड। ठीक है, अभी हम इसका नाम लिखना सिखाएंगे आपको, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना आ जाता है। तो अभी इतना जान लो, ये इसका पहला सदस्य होता है। अगर हमें इसके दूसरे सदस्य को चाहिए तो हम क्या करेंगे, n यहाँ पे क्या रखेंगे 2, n हम क्या रख देंगे 2। तो देखो क्या होगा, n की जगह रखो 2, तो 2H यहाँ पे 2 रखा तो 2 × 2 O। ठीक है, अब क्या प्राप्त होगा, C2H4O। ठीक है, C2H4O। ठीक है, जिससे क्या बनेगा हमारा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। तो देखो ये इसका दूसरा सदस्य होता है, ये C2H4 इसका क्या है, अणुसूत्र है। तो बात करें आप इससे भी निकाल सकते हो, तो आपको पहला याद रखना है इसका पहला सदस्य कौन सा होता है, HCHO। ठीक है, अब हमें इसका दूसरा सदस्य चाहिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आपने एक सूत्र देखा RCHO, यहाँ पे R जो होता है ये होता है एल्किल। ठीक है, R एल्किल होता है, और ये जो CHO समूह है ये हमारा एल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्किल का मतलब क्या होता है, एल्किल जैसे आपका ये हो गया CH3 C2H5 C3H7, मतलब कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल इसी प्रकार डेकिल तक। ठीक है, तो ये आपके एल्किल समूह होते हैं। आप जैसे सूत्र इसका हमें पता है RCHO होता है। अगर यहाँ पे हम मान लो इसका पहला सदस्य लगा दें CH3, तो आपको पहला फॉर्मूला मिलेगा CH3CHO। अगर यहाँ पे आप C2H5 लगा दो, C2H5, तो यहाँ पे CHO, तो इसका ये इसका तीसरा सदस्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्या लगा दो, C3H7 लगा दो, तो C3H7CHO हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा सदस्य हो जाएगा, इसका चौथा। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो इससे निकालोगे तो आपको पहला तो आसानी से निकल आएगा, लेकिन इससे निकालोगे तो पूरे आसानी से निकलेंगे। ठीक है, तो पहला आपको देख लेना है कौन सा होता है पहला सदस्य, को यहाँ से लिखते चलते हैं हम लोग SCHO। दूसरा में निकालना होगा, हम कैसे निकालेंगे, R की जगह आपको क्या रखना है CH3, तो CH3CHO। तीसरा निकालना होगा तो क्या रखेंगे C2H5, तो C2H5CHO। ठीक है, एल्किल बस लगाते चले जाना है। चौथा निकालना होगा तो हम क्या रख देंगे C3H7 और CHO। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो अब हम देखेंगे इनके आईयूपीएसी नाम को कैसे लिखा जाता है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड हम प्राप्त कैसे करते हैं, कौन सा उसका फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्मूले से हम लोग कैसे एल्डिहाइड निकालते हैं। ठीक है, अब चलो हम इनके आईयूपीएसी नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहला सदस्य इसका क्या है, HCHO। ठीक है, तो अब आपको इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, तो आप एक चीज़ याद रखो, जो आपका एल्डिहाइड है CHO, एल्डिहाइड है आपका कौन सा CHO, इसका नाम लिखने के लिए आपको लास्ट में लगाना पड़ता है, नाम लिखने में अल, क्या लगाना पड़ता है, अल। ठीक है, AL। तो अभी कंफ्यूज ना हो, अभी एकदम आसान है अल लगाना, अभी लगाएंगे देखो।
अब यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम लिखने में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्बन देखने कितने कितने कार्बन है, एक कार्बन, ये क्या है कार्बन, तो एक कार्बन, तो आपको पता होगा एक कार्बन के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं मेथ, ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, दो कार्बन हो तो हम लोग एथ लगाते हैं, तीन कार्बन हो तो हम लोग प्रोप लगाते हैं, और चार कार्बन हो तो ब्यूट लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, चार कार्बन हो तो ब्यूट लगाते हैं, इसी प्रकार डेक तक। तो यहाँ पे कार्बन की बात की कितने कार्बन, एक कार्बन, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेथ लगाएंगे, तो हमने लगा दिया क्या, मेथ, ठीक है, मेथ लगा दिया। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है, आपको देखो यहाँ पे अगर बात करें HCHO ऐसे होता है सिंगल बॉन्ड पे, तो ये कौन सा सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, एल्केन, ठीक है, एल्केन होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना मेथेन, ठीक है, मेथेन लिखिया, तो देखो क्या क्या मेथेन लिख दिया, देखो एकदम आसान में ध्यान से देखने की बात है, HCHO, तो आपको सिंपली एक कार्बन, तो आपको सिंपली मेथेन लिख देना है। आप यहाँ पे प्लस लगाओ, और आपको पता है CHO के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो हिंदी पे लिखते हैं पहले अल, ठीक है, या आप इंग्लिश पे चाहो तो ऐसे लिख दो, मेथेन प्लस अल, ठीक है, ऐसे। अब इसको आप अगर जोड़ दो, देखो ये मेथेन किसका नाम है, ये जो इस कार्बन की वजह से हमने इसका नाम मेथेन रखा, और ये जो CHO है इसकी वजह से हमने क्या नाम रखा, इसका अल। अब इसका नाम लिखने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मेथेन प्लस अल क्या बन जाएगा, मेथेनल, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनल। इंग्लिश पे कैसे लिखेंगे, मेथेन, ठीक है, मेथेन अल, ऐसे। ई आपको हटा देना, यहाँ ये जो ई है इसको हटा दो, और AL जोड़ दो, मेथेनल, ठीक है, तो देख सकते हो कितना आसान है यूपीएससी निकालना। SCHO का मेथेनल हो गया। अगर दूसरे सदस्य की बात करें, CH3CHO, ठीक है, ये आपका इसका नाम हमें निकालना है, तो हम कैसे नाम निकालेंगे, देखो दो कार्बन, देखो इस पे कार्बन गिनो पहले कितने, एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो दो कार्बन के हम लोग क्या लगाते, एथ, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लगा देना, एथ लगाना है, और इस पे लिख देना एन, ठीक है, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, इस कार से आपको एथ, दो कार्बन के लिए एथ लगाना और एन लिख देना, एथेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एथेन हो गया। अब हम लोगों को पता है दो कार्बन के लिए हमने एथेन लगा दिया, अब कौन सा समूह लगा है, CHO, तो CHO समूह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अल, तो आपको क्या लिख देना, एथेन प्लस अल। इंग्लिश में बात करें तो एथेन प्लस अल, ठीक है, अब इसको जोड़ दो, तो कैसे जोड़ोगे, एथेन और अल लगा देना, तो एथेनल, ठीक है, इंग्लिश में बात कर लो, एथेन अल, ई को हटा दो, यहाँ पर से जो ई है इसको हटा दो, एथेन अल क्या नाम हो गया, एथेनल, एथेनल, ठीक है, इसका नाम मेथेनल। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एल्डिहाइड समूह का IUPAC निकाल सकते हो। जैसे मान लो तीसरा वाला है हमारा CH3CH2CHO, ठीक है, यह हमने कैसे निकाला था, आपका C3, ठीक है, C3 निकला था, और क्या था, सॉरी ऐसे निकाला था C2H5CHO, ठीक है, C2H5CHO, क्योंकि आपका ये CHO अलग है, और इसको जोड़ लो C2, और तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ के C2H5CHO। अब इसका IUPAC निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, बस एकदम आसान, आपको करना है कि इस पे कार्बन गिनने, कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, तो आपको भी क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है प्रोप, प्रोप लिख दिया हमने, ठीक है, प्रोप लिखा। अब क्या करना है, एन लगा देना है, प्रोपेन प्लस, अब CHO समूह लगाए तो CHO के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भैया, अल लगाते हैं, तो प्रोपेन प्लस अल, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल, देख सकते हो कितना आसान। तो अब आप किसी भी एल्डिहाइड समूह का नाम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, तो निकाल लोगे ना, एकदम आसान है, देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला था, और एकदम आसान था इसका IUPAC निकालना, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।